नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई दिनों से हम हमारे चैनल पर जो है आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी प्ले अलोंग के बारे में वीडियो डाल रहे हैं। और उसी के बीच आपको पता होगा कि हमारा चैनल जनरली करियर ओरिएंटेड जो करियर गाइडेंस हो गया या एक तरीके से जो जॉब वगैरह के नोटिफिकेशंस हो गए उसके बारे में भी जानकारी देता रहता है। और इतना ही नहीं, स्पेशल जानकारी अगर बोला जाए तो जो टीचर भर्ती पर स्पेशली उसमें भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो भी होने वाली घटनाएं हैं उन पर जो है हमारा चैनल अपडेट देते रहता है। और इसी बीच जो कौन बनेगा करोड़पति की वीडियो आने की वजह से या वो पूरा सत्र होने की वजह से वो लिंकिंग बनाए रखने के लिए जो है हमने पीईबी की या टीआरसी पोर्टल पर आने वाली जो अपडेट्स है उनकी जानकारी कुछ समय के से जो है हमने होल्ड करके रखे थे। पर अभी पीईबी की जो पोर्टल है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जो वेबसाइट है उस पर एक अपडेट आई है जो कि वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में है। तो जिन्होंने भी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एमपी में वर्ग 3 के होने वाली है, तो उसके लिए जिन्होंने भी आवेदन किया है उनके लिए आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आप अगर जो पीईबी की वेबसाइट खोल लेते हैं दोस्तों, तो पीईबी की वेबसाइट पर हम जाएंगे एक बार। तो सबसे पहले तो मैं गूगल पर सीधा पीईबी की वेबसाइट चेक कर लेता हूँ जो कि है peb.gov.in। ये जो वेबसाइट है मैंने क्लिक किया यहाँ पे और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल या फिर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या व्यापम जो है उनकी वेबसाइट पर हम जब जाएंगे peb.mp.gov.in इस वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ तो सबसे पहले ये जो पोर्टल है ये इंग्लिश या हिंदी में से एक भाषा का चयन करने के लिए बोलता है। हम इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मैं हिंदी कुछ का चयन कर रहा हूँ और यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पेशली जो भी नई सूचनाएं हैं वो सूचनाएं साफ तौर पर आगे दिखाई देती है। दरअसल कोई भी चेंज या कोई भी नई सूचना अगर आती है पोर्टल पर तो उस सूचना को यहाँ पे बताना चाहिए। पर क्या है, मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जनरली अगर कोई निगेटिव चीज़ है, कोई सूचना है पर वो छात्रों के हित में अगर नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, या छात्र जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर उसके विरोधाभासी कुछ हो रहा है तो नवीन सूचनाएं में मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वहाँ पे सूचना नहीं बताता। और वो यहाँ पे कोई भी क्या करेगा, नवीन सूचनाएं क्या आई ये देखने के लिए अगर कोई पोर्टल खुलता भी है तो वो ये इतना पोर्शन देखेगा और इस पोर्शन में नई अपडेट उसके काम की जो भी है वो अगर नहीं दिखती तो वो उस मामले में कोई भी नई अपडेट नहीं है समझकर बंद कर देगा। पर यहाँ पे वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक अपडेट आई है, उसको देखना कैसे, हालांकि वो बहुत काम की है या आपके बहुत हित की है मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर जो भी छोटी मोटी जानकारी है वो आपको होना आवश्यक है। आपने फीस भरकर जो है आवेदन किया हुआ है वर्ग 3 के लिए तो वो ज़रूरी है करके मैं उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप जब अभ्यर्थियों के लिए करके जो ऑप्शन दिखेगा इसमें एक पहला ही जो टैब है, पहली ही टैब यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम करके है। ये एक लिंक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने परीक्षा कार्यक्रम पे क्लिक किया। परीक्षा कार्यक्रम पे क्लिक करने के बाद यानी कि एग्जामिनेशन शेड्यूल अंग्रेजी में, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लगभग हर साल के जो भी एग्ज़ाम्स है उनकी, या एग्ज़ाम हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, हर एक चीज़ के जो भी जीआर आते हैं, रूल आते हैं, जो भी संशोधन होता है, जो भी है पूरी उस पर्टिकुलर परीक्षा की पूरी जानकारी इस पोर्टल पर या इस लिंक पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे 2020 पहले से मतलब सिलेक्ट किया हुआ है। 2020 में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्गवार भी कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया यानी कि उसके बाद में टेस्ट हो गया, टेस्ट यानी कि परीक्षा या जो भी है उसका नाम, उसके बाद एडवर्टाइज यानी कि नोटिफिकेशन कब आया वह तिथि, फिर फॉर्म भरने की तिथि मतलब फॉर्म भरना कब प्रारंभ हुआ, आवेदन भरने कब स्टार्ट हुई है उसकी तिथि, और वो आई आवेदन कब खत्म हुए उसकी तिथि। उतना ही नहीं बल्कि अगर उसमें एक संशोधन की तिथि भी रहती है तो वो भी दिया है। टेस्ट की उस पर्टिकुलर फीस वगैरह वर्गवार आरक्षण वाइज जो भी फीस है उस फीस का भी के बारे में भी जानकारी है। परीक्षा की तिथि जिसके बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वह, और परीक्षा का स्टेटस, और फिर जो रिजल्ट है उसका यानी परिणाम की तिथि, तो ये सब जानकारी दी है। अब यहाँ पे अब ये जो आपको 1 2 3 में तो कुछ नहीं दिखेगा, अपने जो काम की चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है टीचर भर्ती के संदर्भ में।
तो टीचर भर्ती के संदर्भ में यहाँ पे एक्चुअली इसके पहले ये 10वें नंबर पर था दोस्तों, कल या थोड़ी समय पहले 10वें नंबर पर था, अभी ये 12वें नंबर पर आ गया है। पर हम 12वें नंबर पर वाली चीज़ देखेंगे। मैं एक बार और देख लेता हूँ कहीं और कोई चीज़ आई तो नहीं है एक बार बाकी इसमें भी। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, खैर ये 3 नंबर पे भी कुछ नहीं है। 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 नहीं है, 10वां पहले 10वें नंबर पर यही सूचना थी पर अभी 10वें पर नहीं है। 10वें 11वें में शायद उन्होंने बीच में कुछ और चीज़ अपडेट की और 12वें नंबर पर जो चीज़ आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब 12वां जो है हमारे काम का चीज़ है, क्योंकि आपको हम बता दूं कि जैसे कि हम जो भी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सूचनाएं देते रहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। तो 12वां जो पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा का नाम है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हम बोलते प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, और यानी कि वर्ग 3 के नाम से भी पहचानते हैं इस परीक्षा को एमपी में। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए शिक्षक भर्ती आई थी, और वर्ग 1 की जो 18 में आ भी जाए दिख भी जाएंगी हमको, उसकी जो परीक्षा है वो 2019 के मतलब सत्र में हुई, 2019 में हुई। फिर उसका जो परिणाम है वो वही 2020 के अंतिम 2019 के आखिरी अगस्त सितंबर वगैरह में आया, सितंबर अक्टूबर में। फिर उसका जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह शुरू हुई थी 2020 में, मतलब पिछले साल। और उसी वक्त एक्चुअली उस काउंसलिंग का जब शेड्यूल आया था, काउंसलिंग के शेड्यूल के साथ ही मतलब 31/12/2019 को, 2019 के अंत में आखिरी दिन बिल्कुल प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि वर्ग 3 की भी जो जानकारी है या वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है वर्ग 3 शिक्षक भर्ती का वो आया था। ये इसके बारे में पहले तो हम बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है, ये मैं इसको थोड़ा झूम करूंगा तो और आपको अच्छे से दिख जाए। ये जो अब 12वां पॉइंट जो है आखिरी वाला वो आप देखिए, मैं इसको और होता है क्या झूम देख लेता हूँ मैं जी। ये इतना हुआ है, शायद इससे ना हो, आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये अब ये देखिए 12वें नंबर पे यहाँ पे पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जिसे हम वर्ग 3 के नाम से बोलते हैं। अब इसका आवेदन भरना मतलब इसका जो नोटिफिकेशन कब आया दोस्तों, 31/12/2019 को, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को। और ये इसकी जो क्या बोलेंगे आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि जो थी फॉर्म अप्लाई करने की, तो वो थी 6 जनवरी 2020 पिछले साल की 6 जनवरी, ठीक है, पिछले साल की 6 जनवरी को से प्रारंभ हुए आवेदन भरना, और फिर ये अंतिम तिथि उसकी थी 20 जनवरी 2020, यानी 15 दिन दिए गए थे, और वो बाद में बढ़ाकर 4 फरवरी तक किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया। और जब 20 जनवरी थी तब भरे हुए फॉर्म में या भरी हुई जानकारी में अप्लाई किए हुए आवेदन में अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए फिर 25 जनवरी तक का, मतलब अगले 5 दिन तक का समय दिया गया था, और जब ये तिथि बढ़ गई थी तब वो 9 फरवरी कर दी गई थी। ये भी ठीक है। इसका शुल्क बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 600 और आरक्षित वर्ग के लिए 300। और अब इसका मेन चीज़ कौन सी, तो दोस्तों ये जो परीक्षा है ये होने वाली थी मेरे ख्याल से 25 मार्च या 25 अप्रैल को, शायद 25 अप्रैल को होने वाली थी, जो बाद में फिर कोरोना काल की वजह से जो भी है ये स्थगित कर दी गई। पर मेरे ख्याल से वहाँ पे बीच में कुछ तारीख वगैरह आई थी, बीच में और कुछ तारीख आई थी वर्ग 3 की, शायद मैंने दूसरा कुछ जब दिया था शायद तब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं देख लेता हूँ वो वीडियो है क्या करके, शायद मैंने दिया था ऐसा मुझे याद है, पता नहीं दिया या नहीं कन्फर्म तो मुझे नहीं पता। पर उस वक्त जहाँ तक एक अनुमानित जो है एक मतलब समय सारणी जारी की गई थी, जिसमें ऐसा था कि इस काल में शायद सितंबर वगैरह में होगा 2020 के, कि जो परीक्षा है वर्ग 3 की वो होने की संभावना है वगैरह। चलो ठीक है, उसके बाद में वो नहीं हुई, हम समझ सकते हैं। बाद में कुछ परीक्षाएं हुई, कई सारी परीक्षाएं हो चुकी है, और उसके बावजूद ये जो परीक्षा है, चलो ये अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं मुझे उसका मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमें, पर अगर पोस्टपोन कर रहे हैं तो उसकी एक तिथि बताना जरूरी है, अनिश्चित काल के लिए उसको पोस्टपोन करके रखना तो वो गलत है ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे अपडेट ये है, विल बी डिक्लेयर्ड सून, ये जो तारीख है आप अगर देखेंगे, मैं और एक आप अगर देखेंगे इसको तो क्या लिखा है, परीक्षा तिथि विल बी डिक्लेयर्ड सून, जल्द ही बताई जाएगी। तो अभी नहीं तो कब, अभी जनवरी आधा चला जा चुका है, आधे से ऊपर जनवरी चला गया है 2021 वाला,
और उसके बावजूद आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही, आपको तारीख तक नहीं बता रहे हो वर्ग 3 की परीक्षा की। तो ये सब क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया है। पर खैर यहाँ पे अपडेट आई है कि 2021 मतलब क्या बोलेंगे, इस साल जो वर्ग 3 शिक्षक भर्ती का जो तिथि है, एग्जाम की परीक्षा की तिथि है, वो जल्द ही बताई जाएगी। पर जल्द मतलब कब, ये मुझे अब तक नहीं समझा, पर ये आई है ये एक अपडेट, विल बी डिक्लेयर्ड सून वाली। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस वेबसाइट को बराबर देखते रहिएगा। हो सकता है जब भी अपडेट मैं तो दूंगा ही। अभी तो मैं जो जॉब ओरिएंटेड है जो या जो भी सूचनाएं है उसके बारे में मेरी वीडियो तो रहेगी। उसके लिए आपको बस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अब को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी ने अनसब्सक्राइब किया है किसी कारणवश, या ऐसा अगर सोच रहे कि इस चैनल पर जो जॉब ओरिएंटेड या टीचर भर्ती से रिलेटेड जो भी है अपडेट्स नहीं मिल रही है जो पहले मिलती थी, तो अभी ये कंटिन्यू मिलते रहेगी, हम तो बताएंगे। पर आप भी इस वेबसाइट को लगातार देखते रहे, तो ये मुझे एक समझ में नहीं आया है। और शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो काउंसलिंग है उसका क्या हाल है वो तो आपको पता ही है। तो वो तो मैं खुद उसका क्या बोलेंगे पीड़ित है हम, क्योंकि अभी तो जैसे कि कुछ दिन पहले आज तक पर एक खबर आई, उसमें जो भी बेरोजगार है, जो भी वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयनित शिक्षक है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, जिनको ज्वाइनिंग बाकी है, उनमें एक मैं भी हूँ। तो उनको पीड़ित बोला गया है, और सही में वो पीड़ित में मैं भी आता हूँ। वर्ग 2 में अंग्रेजी शिक्षक के लिए चयनित शिक्षकों में मैं स्वयं हूँ, और अंग्रेजी के सबसे ज़्यादा पद जो है वो मध्य प्रदेश में खाली है। और उसके बाद ये सब है, और ये सब ये जो ठंडा कारोबार एक बुरी तरीके से बोल सकते ये यहाँ पे है। पर आशा करते हैं, हमें ब्लेम, हमारा चैनल या मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें वो हक भी नहीं है खैर, और हमारा वो उद्देश्य भी नहीं है, मैं साफ तरीके से बता दूं। पर बस इतना है कि जो अभ्यर्थी है जिन्होंने वर्ग 3 में आवेदन किया है और जो चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा हो, हमारी परीक्षा का क्या होगा, हमने फीस भी दी है, तो ऐसों के लिए ये एक अपडेट थी जो मैंने देना मुझे उचित लगा, तो वो अपडेट है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। या अपडेट, अब ये अपडेट खुशी वाली तो नहीं है खैर, पर अपडेट पता होगी, अगर पहले से पता थी तो ठीक है, कोई बात नहीं। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी अभ्यर्थी जो है आपके साथी उनको भी पता हो, अगर उनको पता नहीं है तो। और बस जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।